हेलो गाइस, वेलकम बैक। शुरू करते फिर से एक नए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग करने वाले जनरल नॉलेज का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो किसी भी कंपटीशन या किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जनरल नॉलेज, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए दूध सागर, ऑप्शन बी जोग जलप्रपात, ऑप्शन सी कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन सी बरही पानी। तो आपको बताना है भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन है, ठीक है। बताइए सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भारत का पहला आईटी हब कौन सा शहर है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी बैंगलोर, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो आपको बताना भारत का सबसे पहला आईटी हब कहाँ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बेंगलोर में है। बेंगलोर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भारत का सबसे पहला किस शहर में मेट्रो रेल शुरू की हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो आपको बताना है मेट्रो सिटी किसे कहा जाता है, सबसे फर्स्ट मेट्रो सिटी इंडिया में कौन है, ठीक है। सभी लोग जल्दी आंसर कमेंट करें, ठीक है, और सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो शुरू हुई थी, कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मेघदूत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो आपको बताना है मेघदूत के लेखक कौन है। मेघदूत एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालिदास। मेघदूत के लेखक कालिदास हैं, कालिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी रामायण। तो आपको बताना है सत्यमेव जयते वो शब्द कहाँ से लिया गया, वो बताना आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपनिषद से लिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में सांसद कितने सदन होते हैं? सांसद में कितने सदन होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो आपको बताना है भारतीय सांसद में कितने सदन होते हैं, ठीक है। सभी लोग आंसर कमेंट करें फास्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2 सदन होते हैं। चलिए ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी बाढ़ राहत, ऑप्शन डी सिंचाई। तो आपको बताना है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। कृषि से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, बाढ़ राहत से संबंधित है, सिंचाई से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एशिया खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी हांगझू, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो आपको बताना है एशिया खेल का 2022 का आयोजन कौन ऐसा जगह हुआ था, कौन ऐसा देश में या कौन ऐसा शहर में हुआ था, ठीक है। ये बताना आपको एशिया खेल 2022 का आयोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हांगझू, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ऑप्शन ए चेनानी नाशरी, ऑप्शन बी अटल टनल, ऑप्शन बी जवाहर सुरंग, ऑप्शन सी डी रोहतांग सुरंग। तो आपको बताना भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटल टनल, ये सबसे लंबा सुरंग है भारत के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला कौन सा अंग है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी लंग्स फेफड़ा, ऑप्शन सी किडनी यानी गुर्दा, ऑप्शन डी हृदय। तो आपको बताना है मानव शरीर में जो है ना ब्लड को प्यूरिफिकेशन यानी शुद्ध कौन ऐसा
अंग है जो करता है, ऑर्गेन है जो करता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किडनी जो है ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 10 जनवरी, ऑप्शन डी 5 अप्रैल। तो आपको बताना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, सभी लोग बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ऑप्शन बी 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स वेबेज, ऑप्शन बी लैरी पेज, ऑप्शन सी टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन डी विंटन सर्फ। तो आपको बताना है इंटरनेट के पिता यानी जनक यानी फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी विंटन सर्फ को जो है ना इंटरनेट फादर ऑफ इंटरनेट यानी इंटरनेट का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1772, ऑप्शन डी 1748। तो आपको बताना फाइट जो हुआ था प्लासी का वो कब हुआ था, किस ईयर में प्लासी का फाइट हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1757 में प्लासी का फाइट हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी मुंद्रा, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी पोर्ट कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी वैलेंटीना टेरेस्कोवा, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी एनी वॉकर। तो आपको बताना है फर्स्ट वोमेन जो अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है, उसका नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैलेंटीना टेरेस्कोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहायक है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो आपको बताना है क्लोटिंग ऑफ ब्लड यानी ब्लड का जो थक्का बनाता है वो कौन ऐसा विटामिन के वजह से ब्लड में थक्का बनता है, बताइए सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी विटामिन के, विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष यानी 3 वर्ष। तो आपको बताना राज्यसभा के जो सदस्य है उसका जो है ना कार्य अवधि कितने दिनों का होता है, वो कितने वर्षों का होता है वो बताना आप लोग को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी 6 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? 2016 में, 2017 में, 2015 में, 2018 में। तो आपको बताना है कि जीएसटी कब लागू हुआ था। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जीएसटी कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2017 में लागू हुआ था जीएसटी। जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का पहला परमवीर चक्र किसे मिला था? ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन बी मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन सी कैप्टन विक्रम बत्रा, ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। तो आपको बताना है कि परमवीर चक्र जो है ना भारत में सबसे पहले किसको मिला था वो बताना आप लोग को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो आपको बताना ओलंपिक जो खेल है उसका जो आयोजन कितने साल हर कितने पीरियड के बाद होता है, कितने वर्षों के बाद होता है, ये बताना आप लोग को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी 4 वर्षों के बाद होता है, 4 ईयर्स के बाद हर बार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का पहला शुद्ध देसी कोविड-19 वैक्सीन कौन सा था? ऑप्शन ए कोविडशील्ड, ऑप्शन बी स्पुतनिक, ऑप्शन सी कोवैक्सीन, ऑप्शन डी नोवैक्स। तो आपको बताना है कि सबसे शुद्ध देसी जो है शुद्ध कोविड-19 का शुद्ध वैक्सीन कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोवैक्सीन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? ऑप्शन है 8,848 मीटर, ऑप्शन बी 8,700 मीटर, ऑप्शन बी 9,000 मीटर, ऑप्शन डी 7,800 मीटर। तो आपको बताना है माउंट एवरेस्ट का लंबाई कितना है, ठीक है, वो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की लंबाई मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए स्टेपिज, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी रेडियस, ऑप्शन डी ह्यूमेरस। तो आपको बताना है सबसे छोटी हड्डी मनुष्य के शरीर में कौन सा होता है। तो सबसे लंबी हड्डी जो होता है वो फीमर होता है, ठीक है। तो आपको छोटी हड्डी बताना है, ये लंबी है, ठीक है। तो आपको स्मॉलेस्ट बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेपिज। स्टेपिज ये सबसे छोटी हड्डी है जो कान के पास पाई जाती है, कान में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन बी सी 2015, ऑप्शन डी 2016। तो आपको बताना है नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दुनिया का सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? ऑप्शन ए चीन की महान दीवार, ऑप्शन बी राजस्थान की कुंभलगढ़ दीवार, ऑप्शन सी बर्लिन वॉल, ऑप्शन डी रोमन वॉल। तो आपको बताना है दुनिया की सबसे लंबी दीवार कौन सी है, यानी बड़ी दीवार कौन सी है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वॉल ऑफ चाइना। वॉल ऑफ चाइना ये सबसे लंबी दीवार है, ऑप्शन ए। चलिए आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।